नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बताने वाली हूँ जो सबसे सफल लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। यह है लॉ 4, हमेशा कम बोलो और ज़रूरी से ज़्यादा कुछ न कहो। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, और जो कम बोलते हैं उनकी हर बात ध्यान से सुनी जाती है। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि साइकोलॉजी का सच है। अब समझते हैं यह कैसे काम करता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप नेचुरली अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं। इसका नतीजा, हर बात असरदार लगती है। एक रियल कहानी सुनिए। स्टीव जॉब्स मीटिंग में अक्सर घंटों चुप रहते थे, बाकी लोग आइडियाज देते रहते, लेकिन जब वे बोलते तो 2-3 लाइन में ही पूरी स्ट्रैटेजी साफ हो जाती थी। उनकी बात के दौरान सब एकदम शांत हो जाते थे। यह प्रिंसिपल सिर्फ काम में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी इक्वली काम करता है। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से रोज हर छोटी बड़ी बात करता है, ऑफिस की टेंशन, दोस्तों की बातें वगैरह। शुरुआत में पत्नी को अच्छा लगता है, मगर धीरे धीरे उसकी बातें आम लगने लगती हैं। एक दिन पति को एहसास होता है कि उसकी बातें अनसुनी हो रही हैं। तब वह बदलता है। अब वह सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें बताता है। नतीजा, पत्नी फिर से उसकी हर बात में दिलचस्पी लेने लगती है। यह साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू घट जाती है, और जो रेयर होती है वह खास लगती है। यही नियम आपकी बातों पर भी लागू होता है। लॉ 4 का साइंटिफिक बेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। उन्होंने 500 प्रोफेशनल्स को एनालाइज किया। जो लोग मीटिंग में कम लेकिन स्ट्रॉन्ग बातें करते थे उन्हें 70% ज़्यादा प्रमोशंस मिले, जबकि जो ज़्यादा बोलते थे वे अक्सर इरिटेटिंग समझे जाते थे। यह नियम सिर्फ ऑफिस नहीं बल्कि डेटिंग में भी फिट बैठता है। एक डेटिंग ऐप के डेटा में पाया गया कि जिनकी प्रोफाइल्स कंसाइज लेकिन मीनिंगफुल थीं उन्हें 3 गुना ज़्यादा मैचेस मिले। अब बात करते हैं ब्रेन साइंस की। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसका कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कम जानकारी आने पर दिमाग उसे गहराई से प्रोसेस करता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और मॉडर्न एप्लीकेशंस। गांधी जी का एक एग्जाम्पल लीजिए। 1920 में कांग्रेस का एक सेशन था। सब ने लंबी लंबी बातें की। गांधी जी पूरे सेशन में चुप रहे। अंत में खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट बोले, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। वही स्पीच आज भी याद की जाती है। आज डिजिटल दुनिया में यह रूल और ताकतवर हो गया है। जो लोग हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उनकी बातों का असर कम होता है, लेकिन जो कभी कभी मीनिंगफुल पोस्ट करते हैं वो वायरल हो जाते हैं। इलॉन मस्क को देखिए, वह इरेगुलरली ट्वीट करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ग्लोबल ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। यह है स्ट्रैटेजी के साथ चुप रहने की ताकत। बिजनेस डील्स में भी यह रूल बहुत काम आता है। जब आप कोई पिच कर रहे हो तो ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, सिर्फ मेन बातें कहें और रुक जाएं। सामने वाला सोचने लगता है, सवाल करता है, एंगेजमेंट खुद ही बढ़ जाती है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। एक जॉब इंटरव्यू में मैं आमतौर पर बहुत बोल जाती थी, लेकिन उस दिन तय किया कि सिर्फ ज़रूरी बातें बोलूँगी। हर सवाल का छोटा, क्लियर जवाब दिया। बाद में HR ने कहा कि मेरे जवाब इम्पैक्टफुल और प्रोफेशनल थे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं डेली लाइफ में इसे कैसे लागू करें। व्हाट्सएप ग्रुप में हर बात पर रिप्लाई मत कीजिए। सिर्फ जब कुछ इम्पॉर्टेंट हो तभी बोलिए। आप नोटिस करेंगे कि लोग आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। ऑफिस मीटिंग्स में पहले सुनिए, फिर सोच समझ कर बोलिए। आपकी बात को लोग अंतिम राय मानेंगे। घर में भी हर बात में इन्वॉल्व न हो। जब आप कम लेकिन ठोस राय देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। डेटिंग में यह रूल कमाल का है। खुद के बारे में सब कुछ मत बताइए, थोड़ी मिस्ट्री रखें। इससे सामने वाला आपको लेकर और ज़्यादा क्यूरियस रहेगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यह हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को इंट्रीगिंग बनाती है। लोग सोचते रहेंगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। यह अनदेखी पावर आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। वॉरेन बफेट साल में बस कुछ ही इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। यह है स्कैरसिटी की ताकत। और एक फन फैक्ट, जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं, क्योंकि वे गॉसिप में नहीं पड़ते और सीक्रेट्स को भी संभाल कर रखते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आसान होता है। कॉमन मिस्टेक्स और उनकी सॉल्यूशंस। कई लोग इस कानून को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बिल्कुल शांत रहना है। यह तरीका काम नहीं करेगा। आपको स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी योजनाबद्ध चुप्पी अपनानी है। कुछ मौक़ों पर बोलना ज़रूरी होता है, खासकर जब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हों, लेकिन तब भी सिलेक्टिव रहिए। हर बात शेयर ना करें। और हाँ, सोशल एंग्जाइटी को लॉ 4 से मत मिलाइए। यह आत्मविश्वास की कमी नहीं बल्कि एक समझदारी भरा फैसला है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। 1. यंग एंटरप्रेन्योर राजेश। शुरू में राजेश अपनी हर योजना सबके सामने रखता था। कंपेटिटर्स समय से पहले बाजार में आ जाते।
फिर उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो अपने प्लान को सीक्रेट रखता है। नतीजा, अगला बिजनेस धमाकेदार रहा। 2 स्कूल टीचर सुमित्रा जी। पहले सुमित्रा मैडम क्लास में बहुत बोलती थीं, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते थे। फिर उन्होंने पॉज टेक्निक अपनाई। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद खामोश रहीं ताकि बच्चे सोच सकें। उनकी टीचिंग इफेक्टिवनेस एकदम बढ़ गई। मॉडर्न चैलेंजेस। आज का सोशल मीडिया जनरेशन हर पल कुछ ना कुछ शेयर करने का प्रेशर महसूस करता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स। लेकिन स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स सिलेक्टिव शेयरिंग करते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से कई लोग ओवर कम्युनिकेट करते हैं, हर बातचीत में कूद पड़ जाते हैं, लेकिन अक्सर इसका उल्टा ही असर होता है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। लिसनिंग स्किल्स सुधारें। अच्छा लिसनर बनने पर आप खुद ब खुद कम बोलेंगे और लोग आपको समझदार समझेंगे। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। चुप्पी के साथ कॉन्फिडेंट पोस्चर, मजबूत आई कांटेक्ट और सीधा कद बनाए रखें, वरना लोग आपको झिझकता समझेंगे। टाइमिंग सीखें। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह एक कला है जो अभ्यास से निखरती है। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। एआई और ऑटोमेशन के इस ज़माने में ह्यूमन कम्युनिकेशन का महत्व और बढ़ेगा। जो लोग मीनिंगफुल बातचीत कर पाएंगे वे आगे निकलेंगे। लॉ 4 यहाँ बेहद मददगार साबित होगा। रिमोट वर्क में भी यह नियम लागू है। वीडियो कॉल्स में जो कम लेकिन इम्पैक्टफुल बोलते हैं उन्हें लोग याद रखते हैं। जो बैकग्राउंड नॉइज बनाते हैं वे इग्नोर हो जाते हैं। कंक्लूजन। लॉ 4 सिर्फ एक कम्युनिकेशन तकनीक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। यह आपको सोचना सिखाता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। याद रखें, मौन सोने से कीमती है। ये जब आप कम बोलेंगे तो आपकी हर बात सोने जैसी वैल्यूएबल होगी। आज से ऑब्जर्व, थिंक, स्पीक का फॉर्मूला अपनाएं और देखें कैसे आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव आता है। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में बताइए कि आपने लॉ 4 कैसे लागू किया। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।